चलिए विकास जी, मेरे को ये बताइए कि ऐसे देश में कौन से हालात बने हुए हैं जो कांग्रेस बदलने की बात कर रही है कि हाथ बदलेंगे हालात। बहुत बड़े आरोप लगा रहे हो, सरकार कहती है कि भैया बिना खर्ची के बिना पर्ची के काम हो रहा है। क्या आरोप ला रहा हूँ? कांग्रेस ने क्या दे दिया ऐसा? जनता क्या रुक्का मार रही है? रुक्का मार रही है, इंडिया गठबंधन ने जिताओगे, चिंता ना करो। तो यहाँ पे तो जनता की आवाज ही नहीं आ रही, कोई रुक्का ही नहीं मार रहा। अब हरियाणा में 10 सीट है और आज 10 की 10 हार रहे हैं, गठबंधन जीत रहा है। सर ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आने वाला समय बताएगा वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं। ऐसे कह दूं कि थक चुका हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं, और ऐसे ही बुलंद हौसलों के साथ जयप्रकाश उर्फ जेपी जो है इस लोकसभा चुनावों के रण में उतर चुके हैं। फिलहाल हम एक छोटे से प्यारे से गांव में मौजूद है जो नंगथला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कुलेरी गांव में हम मौजूद है और जेपी साहब के जो सुपुत्र है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है और खास बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत राम राम। सर बातें बहुत है, मुद्दे बहुत है, लेकिन मैं ना दो बातों पे आपसे बात करना चाहता हूं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब की बार 400 पार, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है हाथ बदलेगा हालात। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आखिर देश में किस प्रकार के हालात बने हुए हैं जो कांग्रेस बदलने की बात कर रही है? सबसे पहली बात तो जी बीजेपी ने कही थी होगी 75 पार, आई कितनी 40 सीट। वो तो जो न जाना जिनने करना था जमुना पार वो बन गए यार। जब जाके 5 साल एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी हुई है, लोगों ने तो इन्हें जब ही नकार दिया था। रही बात 400 सीटें बीजेपी अपनी लाने की, पहले वो ये बताओ वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब हरियाणा में 10 सीट हैं और आज 10 की 10 हार रहे हैं, गठबंधन जीत रहा है। सर ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आने वाला समय बताएगा वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं। समय तो क्या, लोगों को हजूम ने बता दिया, जनता पहले रुक के मार दे भाई। अच्छा तो जनता क्या रुक्का मार रही है? रुक्का मार रही है, इंडिया गठबंधन ने जिताओगे, चिंता ना करो। तो यहाँ पे तो जनता की आवाज ही नहीं आ रही, कोई रुक्का ही नहीं मार रहा भाई। अरे मारो रुके भाई सारे, सुन लिया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या दे दिया ऐसा कांग्रेस ने? कांग्रेस ने क्या दे दिया ऐसा? हमारे लिए सब कुछ दिया कांग्रेस ने। इस देश के अंदर इस भारत को बताने वाली कांग्रेस पार्टी है। इसलिए भारत देश बनाया था और इसलिए जगह था। जब भारत के अंदर थे 200 साल अंग्रेज राज करके थे, हमारे योद्धा को लड़ाई लड़के यहाँ से भगाए थे। दूसरे गोरे आ चुके, आज उन्हें में अंग्रेजों में और मोदी में कोई फर्क नहीं, इसलिए भी यहाँ से भगा कर छोड़ेंगे। चलिए विकास जी, मेरे को ये बताइए कि ऐसे देश में कौन से हालात बने हुए हैं जो कांग्रेस बदलने की बात कर रही है कि हाथ बदलेंगे हालात? हालात नहीं बने हुए, हालात बदतर हो गए। आप ये को बदतर हो गई। आप ये बताओ, ये जब भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, इनका कहावत सही है, बोला लिखण जाना है, बोला नहीं मिटोन जाना, बोला दोनों हाथ थे। जिनकी नौकरी लग रही थी नौजवानों की, उनकी नौकरी हटा दी और जो नए बच्चे लगते हैं कौशल रोजगार लेके आ गई है। 2-2, 3-3 लाख में तो नौकरियां लग गए, और फिर वो भी कच्ची, और 13,000। बहुत बड़े आरोप लगा रहे हो, सरकार कहती है कि भैया बिना खर्ची के बिना पर्ची के काम हो रहा है। मैं क्या आरोप ला रहा हूँ? लोग कहने लग रहे हैं, लोग तो पूछो, देखिए लोग कह रहे हैं खुल के। देखिए खर्ची भी इनकी और पर्ची भी इनकी। अच्छा, दोनों पासे भारत देश को रुलाना चाहते हैं, लेकिन हम सरकार को यह कहते हैं चिट्ठो नहीं देते हैं सर, हम हिसार के अंदर गोडे रगड़ देंगे, गोडे भाई जेपी जिंदाबाद। HPSC के ऑफिस में किसके पैसे पकड़े गए थे? पकड़े गए थे ना, वो तो सब ना पता है। 2.5 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ रुपए पकड़े गए थे। वो सरकार ने किस लिए लिए थे? सारी पोल खुल गई थी तो सरकार ने दबाई है। सरकारी लोग थे लेने वाले, आज तक उनकी जांच नहीं हुई। चलिए विकास जी, मेरे को ये बताइए कि अगर हम जेपी जी की बात करें, किस प्रकार का माहौल बना हुआ है और आपको क्या लग रहा है अगर इस हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो? हिसार लोकसभा सीट में जेपी साहब, आप ये लगाओ कम से कम 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। लोगों का बड़ा प्यार और स्नेह जेपी साहब को और इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को मिल रहा है। मैं हिसार की नहीं कह रहा, मैं पूरे हरियाणा की कह रहा हूँ। और मैं तो एक तरीके से आपको ये और बता दूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती है 400 पार का, आज ये अगर जो 100-120 सीटों से ऊपर चले जाएं तो आप देख लेना, इनकी 120 सीटों से मुश्किल से 120 सीट आनी है। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीट है और जिसके ऊपर अभी जो है फिलहाल जो भाजपा काबिज है, आपकी नज़र में
कांग्रेस कितनी सीटें जीतने में आपको सक्षम दिखाई दे रही है? 10 की 10 बार बार यही आप पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूँ 10 की 10 कांग्रेस 9 जीतेगी, एक आप पार्टी और इंडिया गठबंधन 10 की 10 जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सो फिलहाल दोस्तों हम कुलेरी गांव में मौजूद थे, जहां पर जो है वो लगातार जो है यहाँ पर प्रचार चल रहा है और विकास जी का साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव जो चल रहे हैं इसके अंदर 10 की 10 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन की झोली में जाने वाली है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या इंडिया गठबंधन जो हुआ है वो 10 की 10 सीटें जीतने में सक्षम हो पाता है। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा दूसरी किसी खबर के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।